आओ प्रश्न निर्माण करें। इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है किम सर्वनाम को हम याद कर लें। किम सर्वनाम के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप हमें याद होने चाहिए। यह अपने पास लिखकर सामने रख लें। तब दिमाग में जब हमारे पास किम सर्वनाम होगा तो हम प्रश्न निर्माण बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो ये लिखे हुए हैं प्रश्न निर्माण के लिए सुविधा के लिए किम सर्वनाम पुल्लिंग रूप लिखे हुए हैं। और स्त्रीलिंग हमने दिमाग में रख लिए क्योंकि जब भी स्त्रीलिंग का अगर शब्द आएगा तो हम सोच लेंगे। और इससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है क्योंकि ये पुल्लिंग रूप अगर है तो आप नपुंसक लिंग वाले रूप भी इसमें से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि नपुंसक लिंग के रूप तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग जैसे ही चलते हैं। और इसकी प्रथमा द्वितीय विभक्ति जो है किम के कानी समान रूप से होती है। इसे हम अच्छे से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए पुल्लिंग रूप याद करना बहुत जरूरी है। और स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग का वाक्य होगा तो उसके लिए हमें स्त्रीलिंग वाले किम सर्वनाम के रूप लेने होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रूप लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस लिखे हैं तो इस सेंटेंस के आधार पर हमें किस तरह से इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले हमने जिसमें अंडरलाइन की हुई है उसको हमने देखना है क्योंकि उसके उसी शब्द के स्थान पर हमने किम सर्वनाम लगाना है। तो यहाँ पर रेल यानेन यानी कि एन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो तृतीय विभक्ति एक वचन के लिए हम किम सर्वनाम में जाएंगे। यहाँ से तृतीय विभक्ति एक वचन का हमने शब्द उठाया केन और इसके स्थान पर हम लगा देंगे केन। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लगा दिया केन और केन बन के मतलब हो गया कि किसके द्वारा यात्रा सुविधामयी थी। तो केन हो गया और यहाँ पर हमने लगा दिया एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बन गया। अब यहाँ है गोवा 1963 में स्वतंत्र हुआ था। 1963 में स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ समय तारीख दी हुई है। जब किसी चीज के लिए तारीख दी होती है तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं कब हुआ था। गोवा स्वतंत्र कब हुआ था। कब का मतलब है कदा। तो इसके स्थान पर हम कदा एक अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम अव्यय का प्रयोग करते हैं तब इसमें रूप धातु और विभक्ति का कोई बंधन नहीं होता। सिंपल हम इसके स्थान पर कदा लिख देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ था तो कदा लगाकर हमने इसे प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया और अंत में हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आते हैं अयम लघुतमः प्रान्तः। यह सबसे छोटा प्रांत है ना। तो ये अवस्था की बात हो रही है यानी ये विशेषण लगा हुआ है। तो इसके स्थान पर हम अगर कहें कि अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे यह कैसा प्रांत है ना। कैसा प्रांत लगाएंगे तो कैसे के स्थान पर आ जाता है कीदृशा। तो इसके स्थान पर हमने लगा दिया कीदृशा। तो ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य कीदृशा। अब हम आते हैं। अब अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। अगर हमने प्रश्न बना लिया तो विराम की जगह पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। उसके बाद आता है 10 दिवसीय इयम यात्रा अभूतपूर्व अस्ति। अभूतपूर्व थी ये 10 दिवस की यात्रा अभूतपूर्व थी। अब यहाँ पर भी कैसी थी हम कहेंगे कि 10 दिन की यात्रा कैसी थी। तो कैसी थी यानी कि कीदृशा। तो कीदृशा यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो इसको भी यहाँ भी हमने कीदृशा शब्द लेकर इसको हमने प्रश्नवाचक बना दिया कीदृशा यानी इसकी यात्रा कैसी थी कीदृशा। तो ये इस तरह से प्रश्नवाचक बन गया और अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया। यहाँ पर श्यनेन मूषका दुष्टा। श्यनेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तृतीय विभक्ति का मतलब है कि ये एक वचन है साथ में। तो ये पुल्लिंग एक वचन के रूपों को हमने देखा किम सर्वनाम पर आ गए। यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति एक वचन में केन है तो केन को हमने यहाँ लगा दिया। शनेन के स्थान पर हमने केन लगाकर इसे प्रश्नवाचक बना दिया कि किसके द्वारा किससे मूषक दुष्ट था यानी केन के द्वारा। तो असमानेशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है। एशु जो है सप्तमी विभक्ति जैसे रामेशु बालकेशु है ना। तो एशु जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लगता है। तो इसको भी हमने किम सर्वनाम में गए और सप्तमी विभक्ति केशु बहुवचन लिया तो केशु को उठाया और हमने यहाँ पर लगा दिया असमानेशु के स्थान पर हम लगा देंगे केशु।
अब हम आए आगे आवयोः। आवयोः भोजनम दुर्लभम। आवयोः का मतलब है कि हम दोनों के लिए, हम दोनों का भोजन दुर्लभ है। तो का लग रहा है, इसका मतलब ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। द्विवचन में योह लगता है ना, राम योह, बालकयोः, तो द्विवचन है षष्ठी विभक्ति का। तो यहाँ पर हम आएंगे षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, ये कयोः शब्द उठाया हमने और यहाँ लगा दिया कयोः। आवयोः के स्थान पर हमने कयोः लगा दिया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाया। इसके बाद देखो मूषकस्य है, स्यल जहाँ लगा होता है वो, जब अगर हमने रूप याद किए हुए हैं तो रामस्य, बालकस्य, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है जिसमें स्यल लगा होता है और पुल्लिंग रूप होता है। स्यल लगा है इसका मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग रूप, यही पुल्लिंग के रूप लिखे हुए हैं। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में हमें मिल गया ये कस्य, इस कस्य को हमने यहाँ पर लगा दिया कस्य। तो कस्य मूषकस्य में कस्य था, इसका कस्य मूषक हटाया और ये कस्य लग गया। ठीक है, तो कस्य दशा शोचनीय अभवत। अब आता है मार्गे। मार्गे का मतलब है मार्ग में यानी रास्ते में। अब जहाँ पर, और ये इससे पता चल रहा है कि सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो सप्तमी विभक्ति ज्यादातर स्थान के लिए होती है या फिर किसी तारीख के लिए होता है ना। तो तारीख के लिए अगर है तब तो ये कदा, जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया था कदा। अब किसी स्थान के लिए अगर आ रहा है सप्तमी विभक्ति में, तो वहां पर हम बिना झिझक के कुत्र लगा देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाता है। मार्ग में तो कब, ये मंडूका है जो है वो कहाँ बोला, मार्ग में बोला, कहाँ बोला, कुत्र, कुत्र इसके स्थान पर आ जाएगा मार्ग में, तो कुत्र। इस तरह से हम इनका प्रयोग करके हम इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्नवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। इसके लिए किम सर्वनाम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों को याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने पास अपने जो खजाना है ना शब्दों का, उसमें किम सर्वनाम को जरूर उसमें काउंट कर लो। क्या करना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग का प्रथमा द्वितीय विभक्ति को याद कर लो। किम के कानी, किम के कानी, दो पंक्तियां नपुंसक लिंग की लेकर और तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के ही रूप चलते हैं सेम। तो इसलिए इनको अपने ध्यान में रखो और प्रश्न निर्माण का अभ्यास करो। आपके फुल मार्क्स कितने होते हैं, 4 अंक का होता है या फिर 5 अंक का होता है। तो आपको 4 अंक पूरे मिल जाएंगे बिना गलती के अगर आप सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप अपनी तरफ से भी कोई टॉपिक बता सकते हैं कि आप कुछ समझना चाहते हैं, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप संपर्क करें, मेरे चैनल पर आएँ और अपनी दुविधा बताएं और अपना टॉपिक बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं वैसा ही उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो तैयार करके लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।